चुनाव हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से गड़बड़ियां की है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकता है उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऑनरेबल जस्टिस से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक दिन भी भारत देश में नहीं रहने देना चाहिए। जब ये 370 लोकसभा के डेटास नहीं मिल रहे, वेरिएबल डाटा है, इसका मतलब है कि ईवीएम अप्रूव्ड नहीं है। जब तक ये सारे डेटास क्लियर नहीं हो जाते तब तक रिपोर्ट कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के सामने ये प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब तक बैलेट पेपर पर या पर्ची वाला सिस्टम का वो करने की आवश्यकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन प्रॉपर तरीके से चुनाव नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से वोट की काउंटिंग नहीं करवाई है। जितना टोटल वोट पड़ा है उससे ज्यादा वोटिंग आई है। अब मैं आपसे ये भी बोलना चाहता हूं इसके साथ में कि 2019 के लोकसभा के डेटास का जो अभी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 31 जनवरी को ये मैटर लिस्ट हो गया है। लगभग अभी उम्मीद है कि 31 को ये मैटर लग रहा है, जिसमें 2019 का लोकसभा का चुनाव की जो डेटा वेरिएबल्स डेटा थे, जो डेटा सही नहीं थे, परफेक्ट डेटास नहीं थे, जिसमें 300 लगभग 70 सीटें हैं, उन 300 उसमें मेरी प्रेयर क्या क्या है उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने यह बोलना चाहता हूँ, वो आप लोग सारे लोग सुन लीजिए। पहले प्रेयर नंबर फर्स्ट, 370 लोकसभा जितनी सीटों के डेटास आए हैं वो डेटा वेरिएबल नहीं है, तो उस डेटा की जिम्मेदारी वेरिएबल करने की किसकी होती है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस है। तब तक क्या रिपोर्ट कार्ड लोकसभा के या विधानसभा किसी स्पेसिफिक के हो तो नहीं जारी होनी चाहिए। एक पहली नंबर प्रेयर नंबर फर्स्ट। प्रेयर नंबर सेकंड, जब ये 370 लोकसभा के डेटास नहीं मिल रहे, वेरिएबल डाटा है, इसका मतलब है कि ईवीएम अप्रूव्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपको वीवीपैट से इसको सबको हटा करके पर्ची का सिस्टम या आपको जो बैलेट पेपर वाला प्रावधान पुराने जमाने का था वो करना चाहिए। आपने नहीं किया है तो अर्थात चुनाव में ये होना चाहिए। प्रेयर नंबर थर्ड, ईवीएम में ये कई बार इलेक्शन कमीशन ने बोला है, उसको मैं प्रेयर में लिखा हूं पर आपसे मैं बोलना भी चाहता हूं। प्रेयर नंबर थर्ड में ये है कि जो बैलेट पेपर्स में और ईवीएम्स में जो ईवीएम्स के पूरा टेक्नोलॉजीज का सर्किट है उसको ऑनलाइन किया जाए, जिससे कि सारे लोगों को हर पब्लिक डोमेन पर पता होना चाहिए। चौथा, कि जितने प्रोसाइडिंग ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, डिस्पैच नंबर ईवीएम के, इसके साथ में जो वहाँ पर डेजिग्नेशन विधानसभा लेवल पर और भी अधिकारी होते हैं, और जो इसकी मैन्युफैक्चरर कंपनी है लाइक दैट हियर बेल, एक आप लोग जानते हैं, और एक ISCL जो कंपनी मैन्युफैक्चरर, उन दोनों कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उनसे वो जो बनाती हैं उन सारे डेटा को RTI के आधार पर इमीडिएट, यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो विद इन ए टाइम मतलब 1 डेज पर उस डेटा, उस सर्किट, उस विधानसभा, उस पोलिंग लेवल के डेटा को इमीडिएट उसको प्रोवाइड करवाया जाए। मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो रही होगी। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, 2019 के लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है 370 सीट्स का रिजल्ट का डाटा पूरा खराब है, जिसको लेकर के है पॉइंट नंबर 1। रिपीट कर रहा हूं दोबारा, पॉइंट नंबर सेकंड, जब तक ये सारे डेटा क्लियर नहीं हो जाते तब तक रिपोर्ट कार्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं देना चाहिए। पॉइंट नंबर थर्ड, इस तरह से यदि गड़बड़ियां आती हैं, बार बार सामने आ रही हैं, तो ईवीएम का इसका मतलब हो गया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, पूरा देश देख रहा है, पूरे देश के सामने ये प्रूफ हो चुका है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तब तक बैलेट पेपर पर या पर्ची वाला सिस्टम का वो करने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, ये जितने भी लोकसभा में या विधानसभा लेवल पर ईवीएम यूज की जाती है, उन ईवीएम को मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है वेल और जो ISCL है उनको RTI के दायरे में रखा जाए इमीडिएट, और कोई व्यक्ति RTI से मांगता है तो उसको इमीडिएट उसके सर्किट, उसकी कोडिंग, सारी चीजें आम पब्लिक के डोमेन पर होनी चाहिए। इसी के साथ में जो और कंक्लूजन में था, तो ये ईवीएम जो जहां पर लगाई गई उसका डिस्पैच नंबर अलाउ होना चाहिए। इसके साथ में जो भी और चीजें हैं, डिस्पैच नंबर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोसाइडिंग ऑफिसर है वो भी होना चाहिए। इसके साथ में और भी जो लोग हैं उन सब का डिटेल्स पब्लिक डोमेन पर अवेलेबल होना चाहिए। तब तक के लिए 31 जनवरी जो भारत देश की डेमोक्रेसी को लेकर के है, वह डेमोक्रेसी को डिसाइड कर देगी कि 2019 में जो चुनाव हुआ है वो इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरीके से गड़बड़ियां की है, और इलेक्शन कमीशन ने इन सारी चीजों को गड़बड़ियां करते हुए ये सारी चीजों में
जो भी चीज़ों को प्रोड्यूस किया है वो पूरी तरीके से गलत था, फेक था। ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं करा सकता है, उसके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ऑनरेबल जस्टिस से हमारा रिक्वेस्ट होगा कि ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक दिन भी भारत देश में नहीं रहने देना चाहिए जो फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करा सकता, जिसकी जिम्मेदारी जवाबदेही दोनों है, जिसके लिए उसको पेमेंट दिया जा रहा है, जिसको लिए उसको भारत देश की इतनी बड़ी सुविधा दी जा रही है, जिसका सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ 4 लोगों का इलेक्शन कंडक्ट कराना। इसका मतलब है वो हर लेवल पर धांधली कराते हैं। इसके लिए मैं भारत देश के पूरे देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि 31 में ये जो 31 तारीख को मैटर लगभग उम्मीद है कि लग जाएगा, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों के सारे डेटास के साथ में सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई के लिए तैयार है। और मेरे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग देखिए कि ईवीएम बैलेट पेपर से हम लोगों की डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि हम सारे लोग अनसेक्रीफाइड हैं। अब इसके साथ में एक मैंने कंक्लूजन के पॉइंट पर 2 चीज़ों को ज़रूरत मैंने समझा है, इसलिए भी एडिशनल है, ध्यान रखना है। पहला यह कि यदि आप लोगों को ज़रूरत मुझे पड़ेगी इलेक्शन, बाय द वे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये कहती है कि आप मुझे दिखाइए कि कितने लोग ईवीएम के फेवर में हैं, कितने लोग डिसफेवर में हैं बैलेट पेपर में। तो हो सकता है कि मुझे आप लोगों के माध्यम से, पूरी भारत देश की मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को लेकर के फिर से आना पड़े कि ये हम तो आप लोगों के सामने आए और हमें जो एविडेंसेस मांगा जाए। एविडेंसेस मांगने का मतलब हो गया कि वो कहें कि कितने लोग आपके सपोर्ट में हैं, तो वो सपोर्टिंग के लिए हम आपसे मदद लेंगे। सपोर्ट क्या हो सकता है, आप ईवीएम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, उसका तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग मेल से हो सकता है, टोल फ्री नंबर से भी हो सकता है, सपोर्टिंग फॉर ऐसे भी बन सकता है। इसी के साथ में एक दूसरा पॉइंट है, जो और भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम को लेकर के, मैं भारत देश की जनता से बोलना चाहता हूं कि अब इस 2019 का इलेक्शन का मैंने अप्रूवल दे दिया आप लोगों को, डेटास का 2023 का डेटास का भी मैंने पब्लिकेशन कर दिया है। आप सारे लोगों के माध्यम से मैंने बता भी दिया 31 को लेकर के कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर के सुनवाई शुरू है। 31 को उम्मीद है पूरी कि अब 31 को मैटर लग रहा है और उसमें सुनवाई होगी। तो ये इलेक्शन कमीशन प्रॉपर तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रॉपर तरीके से वोट की काउंटिंग नहीं करवाई है, जितना टोटल वोट पड़ा है उससे ज़्यादा वोटिंग आई है। तो इसको लेकर के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पूरे देश की जनता से कि जो ईवीएम के आंदोलन हो रहे हैं, आंदोलन इसका मतलब ध्यान रखना पीसफुल तरीके से, उनमें आप सारे लोग भारत देश के जो जहाँ पर हो रहा हो उसमें समर्थन करिए और बैलेट पेपर पर बात करिए। बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए, या ईवीएम की जो पर्ची होती है वही पर्ची से ही जो पर्ची निकले उसी को मैन्युअली काउंटिंग में रख लिया जाए। ये हमारी अंतिम प्रेयर आप लोगों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी है, आप लोगों के माध्यम से भारत देश की जनता में भी है, और यही हमारी प्रेयर है। जिसको इलेक्शन कमीशन अपना क्या जवाब देता है उसकी सुनवाई वो अब लगी हुई है। लास्ट कंक्लूजन कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह भी कहता है कि 2% पॉसिबिलिटी है कि खराबी हो सकती है। कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति टोटल वोट जितनी पड़ रही है उसमें मान लीजिए 10 वोट से हार रहा है, कोई 50 वोट से हार रहा है, तो टोटल 2% भी गड़बड़ी, यानी यदि कैलकुलेटर ईवीएम है तो 2=4 ही होना चाहिए उसका, 2 + 2 = 4, यानी जितना टोटल वोट पड़े उसका जो टोटल आना चाहिए, टोटलिटी सबका मिला करके एडिशन होकर के उतने ही टोटल आउटपुट एडिशन में आना चाहिए, न कि उसमें कुछ और आना चाहिए। तो यह भी मैं आप लोगों के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ। लास्ट ये है कि 31 जनवरी भारत देश के संविधान का एक बहुत बड़ा दिन है। आप सब लोग इंतजार करिए कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2023 का जिस तरह से इलेक्शन कराया है वो गड़बड़ थे, जिसकी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रही है। मुझे अब पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट वीवीपैट से जो और ईवीएम से जो जितनी भी प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट कर देगी, और दोबारा 2024 वाला चुनाव है वो हमारी पूरी कोशिश है। आप लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि यह चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वीवीपैट की पर्ची जो होती है वो काउंट कराए, या तो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव होने के लिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है।